देखिए, शहर काज़ी तो एक वक्त में एक ही होता है और ये बहुत अफ़सोस की बात है कि इस तरह की कंट्रोवर्सी पैदा की जा रही है। शहर काज़ी साजिदीन के इंतकाल में जिस तरह से शहर उमड़ा और जिस तरह से लोगों ने उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश की, और ग़ालिबन जिस तरह बताया जा रहा है कि उन्हीं मुताल्लिक़ीन कमेटी ने उनके साहबजादे को शहर काज़ी बनाया है और मैक्सिमम लोगों की उन्हें हिमायत हासिल है। दूसरी तरफ जनाब कारी शफीक साहब हैं, कोई बुज़ुर्ग हैं और काफ़ी समय से शहर के ईदगाह से जुड़े रहे हैं। लेकिन मेरी उनसे भी और सबसे मोतबाना गुजारिश है कि मौजूदा समय में मुसलमानों के हित में नहीं है कि वो कंट्रोवर्सी पैदा करके इस तरह के माहौल पैदा करें। इससे मुसलमानों को नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। अभी अच्छा होगा कि आप बैठ के बड़ा दिल करके एक दूसरे बड़ा दिल करके और इस मामले का पटाक्षेप करें। कंट्रोवर्सी किसी भी तरह से अच्छी नहीं है। ये बताइए, वो कह रहे हैं रहमान के अभी एलिजिबल नहीं है इस चीज़ के लिए, ऐसा पर्सन लाइए, ऐसा पर्सन लाइए जो एलिजिबल हो, हम पगड़ी बना देंगे। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कारी शफीक साहब की, उसमें उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा है, मैं तो खुद उसे सर पर हाथ रख के दुआ दूँगा। ये जो उनके आसपास वाले वो कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं। जो मैंने एक बयान देखा था उनका, मैं समझता हूँ कि अब तीसरा लाओ, अब चौथा लाओ, अगर बारी लगेगी तो फिर कंट्रोवर्सी बढ़ेगी, बारी लगने से तो कंट्रोवर्सी घटेगी। इस मामले को लोगों को बड़ा दिल करके इस मामले का पटाक्षेप कर देना चाहिए। काजी मरहूम काजी साहब का परिवार बहुत लंबे अरसे से इस शहर की खिदमत कर रहा है। इनके बाप दादा लगातार इस मनसब पे फायज रहे हैं और मैं समझता हूँ कोई एक कंट्रोवर्सी जो 40 साल से तो मैं खुद देख रहा हूँ कि इनकी फैमिली से जुड़ी हुई नहीं है। लिहाजा लोगों को बड़ा दिल करके उस कंट्रोवर्सी को ख़त्म कर देंगे। कंट्रोवर्सी का माहौल नहीं है। असल में सीट का मसला आज का नहीं है। इस्लामिक एतबार से जो सबसे पहली सीट अल्लाह ताला ने बनाई थी, आदम को मनसब दे दिया था, तो फिर उसके बाद उसकी खिलाफत हो गई। तो जब जब सीट आएगी उसकी खिलाफत तो कोई ना कोई पैरेलल खड़ा होगा। ये तो फितरत इंसानी है। जब समझदार लोग होते हैं तो इस मसले का पटाक्षेप हो जाता है और जब कुछ लोग मामले को बढ़ाने वाले तो ये मामले बढ़ जाते हैं। इसमें दो लोग हैं, दोनों ने आवेदन किया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ। मतलब क्या भविष्य का रास्ता है, क्या तरीका है? अगर नहीं बैठते हैं तो क्या वोटिंग का भी प्रावधान होता है? इसके अंदर क्या हो सकता है? आज तक तो मैंने कभी सुना नहीं कि शहर काजी मसले पे कोई जनता ने वोट डाल के काम किया हो। इस पर शहर के जिम्मेदारान और मौजूद लोग, उल्मा लोग और जिस मसलक से जो जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं लोग बैठ के आपस में सहमति करते हैं और ना ही इसमें कोई सरकार का इतना मामला होना चाहिए। ये तो आपसी सहमति से लोगों का दिल बड़ा करके ही निपटेगा। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। भविष्य फिर वो तो वही होगा जिसका जितना ज़्यादा जन समर्थन होगा, फिर लोग वही बदतमीजी होगी, ये होगा। लेकिन इस सब चीज़ों से नुकसान मुसलमानों का। मैं तो जो मेरी अपनी पर्सनल राय, मैं तो अपील करूँगा दोनों से कि दिल बड़ा करके और मामले का पटाक्षेप करना चाहिए। किसी भी लोगों को
अल्लाह को सबसे ज़्यादा जो नापसंदीदा अमल है वो गुड़ बांधना ही फ़िरक़े और गुड़ बनाना अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा अमल है। और मौजूदा हालत में कहीं से भी ये ठीक नहीं है कि इस तरह की गुटबंदी की जाए। दोनों तरफ के लोगों को पाबंद किया लगातार प्रशासन के साथ मामला जाने लगा। कुछ कहना चाहेंगे आरोप केरल में कि कोई राजनीति हो रही है। शहरकारी शफीकुर रहमान ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो राजनीति का चमकाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। जिस तरह के समर्थन आ रहे हैं और मैंने देखा भी है कांग्रेस, सपा, बसपा, यहाँ तक कि बीजेपी के लोग भी जाके कुछ लोग मिले हैं, उन्होंने मुबारकबाद दी है। तो ये कोई किसी राजनीतिक दल से जोड़ना नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं कि वो मुबारकबाद बात दे नहीं रहे और वो कान होते ले जा रहे हैं, उसके बाद ले जा रहे हैं और वो सब क्या कहना है? मतलब यही है कि अब मैं फिर घूम फिरा के क्योंकि ये मसला पेचीदा है, बहुत ज़्यादा इस पर बात करने से विवाद बढ़ता है। मेरी तो सबसे ही मोतबाना गुजारिश है कि मामले को बढ़ाए नहीं। जो एक चीज़ चली आ रही है, परंपरा चली है, उसका निर्वाह करना चाहिए और देश हित में भी नहीं है, मुसलमानों के हित में भी नहीं है इस तरह का विवाद बढ़ाया जाए। ये जो सिद्दीकी वक्त टैक्सी का एक आरोप लग रहा है कि भाई टैक्सी अलग हो गए, एक मैसेज चल रहा है कुछ नेताओं को लेकर के कि आप आएंगे फिर मुझे बताएंगे। तो सिद्दीकी और सैफी का मसला ये है कि आज तक तो कोई सिद्दीकी बेचारा कोई चुनाव नहीं लड़ा, कोई राजनीति में इतना सक्रिय नहीं है और यहाँ चुनाव कभी भी राजनीति हुआ ही नहीं। यहाँ तो जो वोट होता है राजनीतिक ध्रुवीकरण होता है, उस ध्रुवीकरण के आधार पर कुछ कितना ही मजबूत आदमी हो, जब ध्रुवीकरण आता है तो सारी जाति बिराती रखी रह जाती है। कुछ नेताओं के नाम पर लिखकर चलाए जा रहे हैं कि आप सपोर्ट कर रहे हैं, आपको पता है कौन नेता है? अब कुछ नेता होंगे भाई, कुछ के पर्सनल रिश्ते होते हैं। मेरी रग़बत तो दोनों शहर के ज़िम्मेदार हैं। एक मरहूम काजी साहब का फैमिली है और कारी शफीक से भी ताल्लुक़ है। मैं तो गुजारिश करूँगा कि इस मामले का पटाक्षेप करके इस विवाद को बढ़ाया जाए। बुजुर्गों को दिल बड़ा कर लेना चाहिए। ऐसे लोगों को संदेश जो बेवजह अफवाह मचा रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, मीडिया पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोग इस तरह का विवाद बढ़ा रहे हैं या गलत संदेश डाल रहे हैं, वो मौजूदा हालत में किसी भी तरह से जिस प्लेटफार्म पर और जिन लोगों के लिए ये सब विवाद दिखा रहे हैं उनके हित में तो बिल्कुल नहीं। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. वक्ता है रही है जो चीज़ बोलनी चाहिए मुस्लिमों को वहाँ से पकड़ के वक्त रोड बिल आया हुआ है और इसको लेकर के हालांकि कांग्रेस ने कॉल किया हुआ है 17 तारीख का। क्या कहना चाहेंगे खासतौर से मेरठ के आवाम को जिस समय शहरगाजी खेल रही है और दूसरी भूल रही है? देखिए, वक्फ बोर्ड पर जिस तरह की सरकार मनमानी कर रही है उसका विरोध तो होना चाहिए। अभी चूँकि जमीयत का एक प्लेटफार्म है उससे हो रहा है, समझते हैं उसमें बड़े तादाद में लोग जाएंगे और अभी इसे हम राजनीतिक मुद्दा नहीं बना रहे हैं, वरना भाजपा इसे राजनीतिक मुद्दा बनाएगी। ये तो एक समुदाय विशेष का मुद्दा है और जिस तरह से उन्हें दबाने कुचलने की कॉन्स्पिरेसी की जा रही है। वक्फ बिल खाली मुस्लिमों का थोड़ी है भाई, हिंदू कोड बिल भी है, उसमें भी तमाम तरह के इस तरह के होता है। कोई उनकी सोसाइटी में दूसरे धर्म का नहीं होता, तो ऐसे कैसे मुस्लिम में किया जाएगा? एक भारतीय संविधान है, संविधान के अनुसार ये देश चलता है। अब देखेगा जाएगा जैसा भी होगा, जहाँ इतना सब चल रहा है आगे भी देखा जाएगा, लेकिन सरकार ये देश हित और संविधान हित में बिल्कुल नहीं कर रही। क्या इससे आपको संदेश देना चाहेंगे?
अब चूंकि मैं राजनीतिक आदमी, मैं कोई संदेश दूंगा तो मेरी पार्टी विशेष से जुड़ जाएगा, जिसका मन हो जाए, और जब राजनीतिक स्तर पे हो तो हम राजनीतिक स्तर पे भी करेंगे। एज ए मुस्लिम नेता क्या एज ए मुस्लिम नेता लोगों को जिसका चाहिए विरोध तो करना चाहिए, और इसमें विरोध नहीं, अपनी मांग के लिए कि अपने लोकतांत्रिक तरीके से अगर कोई अपनी मांग मांगने के लिए जाया जाए संवैधानिक तरीके से, उसमें कोई बुराई नहीं है।